बताइए। मैं डॉक्टर रजनी सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैम, सबसे पहले तो मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मैम, आज के मदर डे को लेकर क्या कहें? आज मदर्स डे है। आज मैं सभी देश की सभी माताओं को नमन करती हूँ। और माँ जो है वो निस्वार्थ प्रेम की एक मूर्त है। माँ हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सबसे जरूरी होती है। एक बच्चे के लिए क्या उसे चाहिए, क्या कैसे उसका पालन पोषण करना है, उसको खिलाना पिलाना, उसको चलना सिखाना, उसको आगे लाइफ में क्या करना है नहीं करना है, माँ से बेहतर कोई नहीं जानता है। माँ चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, जो भी हो, अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतर कोई अगर जानता है तो माँ ही जानती है। निस्वार्थ प्रेम या किसी बिना किसी स्वार्थ के अगर कुछ करते हैं तो वो माँ करती है। तो ऐसा नहीं आज मदर्स डे है, लेकिन हम 365 दिन ही अपनी माँ के लिए कृतज्ञ हैं। उसके त्याग और उसके प्रेम के लिए हम हमेशा ही उनके लिए मतलब नमन करते हैं उनको। लेकिन आज का दिन एक स्पेशल दिन बनाया गया है इसके लिए, तो आज के दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि आज के दिन माँ के लिए स्पेशल किया जाए कुछ। उन्हें बस यही जताया जाए कि आप हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। और आज मदर्स डे के दिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं के सम्मान, जैसे आज मातृत्व दिवस है तो सबको महिलाओं बहनों की सम्मान करनी चाहिए। उनके प्रोटेक्शन के लिए पूरे देशवासियों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि माँ बेटी सब सुरक्षित रहें। बस यही है कि डिलीवरी के दौरान, चाहे वो डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर ऑपरेशन हो, माँ बहुत कष्ट में रहती है। नॉर्मल के टाइम पे हो या ऑपरेशन, दोनों में ही बहुत कष्टपूर्ण सिचुएशन रहता है। माँ को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन जिस क्षण वो बच्चे को देख लेती है, बच्चा रोना चालू कर देता है, माँ अपने सारे कष्ट भूल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अलग इमोशन है ये। तो माँ के लिए उस वक्त बच्चा ही सब कुछ हो जाता है, उसके सारे अपने कष्ट भूल जाते हैं। लेकिन मैम, जिस तरह माँ अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करती है बच्चे के लिए, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और देखा जाता है कि कुछ सारी तो मेरे पास शब्द नहीं है कैसे कोई अपनी माँ को छोड़ देता है वृद्धाश्रम में। ये बहुत ही गलत बात है। मतलब इतना कैसे कोई स्वार्थी हो सकता है, इतना कोई अपने लिए कैसे इस तरह से हो सकता है कि कोई माँ को छोड़ दे। माँ तो ऐसे कि अपने शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है, तो उसको अलग करना, खुद से अपने से अलग करना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुत कष्टपूर्ण है। जो लोग ऐसा करते हैं, शायद ये कलयुग है, कलयुग का वो है। बट एक लास्ट सवाल आपसे बात करेंगे। जो वर्तमान की स्थिति है, लेकिन माँ का सम्मान तो नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि जो स्टेटस लगा रहे हैं वो सम्मान नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हम लोग। हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल दिखावे की जिंदगी जीते हैं, लेकिन दिखावे कुछ अलग रहता है। वो लोग तो भैया अलग हैं कि दिखावे की जिंदगी, लेकिन स्टेटस लगाना, चलिए मैं तो इसको अच्छा मानती हूँ कि मान लीजिए स्टेटस लगा रहे हैं तो अपनी माँ को किसी तरह से इम्पोर्टेंट फील करा रहे हैं। उस माँ को अच्छा लग रहा है कि चलो आज के दिन कम से कम मेरे लिए मेरे बच्चे कुछ कर रहे हैं। ऐसे बेटों को, ऐसे लोगों को ये कहना है कि स्टेटस लगाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 365 दिन आपको माँ का सम्मान करना चाहिए और ये प्यार 365 दिन रहना चाहिए।